देखो भाई, कल सवाल नंबर 1 तो हमने कर लिया था इसमें, IA1 का इंटीग्रेशन एप्लीकेशन का सवाल नंबर 1 कर लिया था, ठीक। सवाल नंबर 2 तो हमने घर से कर लिया। अब सवाल नंबर 3 देखो, क्योंकि सवाल नंबर 2 बिल्कुल सेम था। एक्स अक्ष की दिशा में क्या था वो, ओपन माउथ। एक्स अक्ष की धन दिशा में ओपन माउथ वाला ही सवाल था, सेम का सेम ही था, कुछ भी डिफरेंस नहीं था। फर्स्ट क्वाड्रेंट का था, उसमें क्या कहा था, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो तुम्हारे 2 सवाल हो गए मुझे फिलहाल, ठीक है, तुम्हारे हिसाब से। वैसे मेरा दूसरा चला था, फिलहाल मैं करूँगा तीसरा पर। कौन सा करूँगा, तीसरा। तीसरे में देखो, तीसरे में कंडीशन बदल गई। तीसरे में क्या करा इसने, तीसरे सवाल के अंदर क्या दिया हुआ, समीकरण क्या है तीसरे सवाल की, एक्स स्क्वायर बराबर 4y, एक्स स्क्वायर बराबर 4y। देखो ये समीकरण 1 है तुम्हारी, एक्स स्क्वायर बराबर 4y। मैंने क्या कहा था कि समीकरण को मॉडिफाई भी करना होता है ऐसे। जब एक्स स्क्वायर बराबर 4y है, सबसे पहले तो थोड़ा एक डायग्राम हल्का फुल्का सा बनाना है। देखो ये तो एक्स स्क्वायर बराबर 4y में बताओ सिंगल घात किसकी है, सिंगल घात देखो y की, x की, y की। इससे पता लगा कि किस दिशा में होगा ओपन माउथ, y दिशा में, ठीक है। चलो डायग्राम का पता लगा। दूसरी बात, परवलय का समीकरण है पैराबोल, तो क्या करेगा काम, dy। समझ में आई क्या बात, उसी हिसाब से हमें मॉडिफाई करना। फिर तो बताओ मुझे इसमें डिटेल क्या दिया, ठीक है। तो इसमें y अक्ष से घिरा क्षेत्रफल है, तो क्या है इसमें, y अक्ष से घिरा क्षेत्रफल। इसका मतलब dx काम नहीं करने का, dy काम करेगा। और जब dy काम करेगा तो dy के साथ बताना क्या रखा जाएगा, फलन। फंक्शन को क्या लिखेंगे, x, यानी कि मैं x को सिंगल घात बनाना y की दिशा में। तो ये जो है कि x अक्ष से नहीं हो सकता था, ये x अक्ष से भी घिरा क्षेत्रफल हो सकता था। ये x अक्ष से घिरे क्षेत्रफल में dx यूज करना पड़ता। तो dx यूज करने के लिए हमें ये बताओ फलन किस रूप में चाहिए था। फिर dx के साथ तो y चलता है, जैसे y dx तो x dy। तो फिर चाहिए था क्या हमें, y। उस टाइम पे देखो कितना कुछ क्या करना पड़ता है, सिर्फ 4 को गुणा में से अपॉन में लेके जाते, केवल क्या करते 4 को अपॉन में लेके जाते इसके। फिर क्या लिखते बताना है, y इक्वल एक्स स्क्वायर अपॉन 4 या 1/4 इंटू एक्स स्क्वायर, ऐसे लिखते थे। तो सिचुएशन वो बताएगी कि किससे घिरा क्षेत्रफल। तो जिसके लिए हमने मॉडिफाई कराना उसे लिख दो यहाँ थोड़ी सी डिटेल। जैसे कि इसने कहा एक्स अक्ष से घिरा क्षेत्रफल, और हाँ एक बात हो रही है इसमें, जब dy यूज कर रहे हैं ना, इस बार dy कहा y के मतलब y अक्ष से घिरा क्षेत्रफल है, तो dy जब यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब लिमिट भी y वाली काम करे। तो इसने y के रूप में 2 लिमिट दे रखी है, बोल लो भाई, y बराबर 2 और एक y बराबर है फिर 4। ये हमारी लिमिट काम करी, बाउंड्री है ये, ठीक है। और इसने कहा था y अक्ष से घिरा क्षेत्रफल, ये बाउंडेड किसके द्वारा, बाउंडेड बाय y एक्सिस, यानी कि x अक्ष के y अक्ष के द्वारा घिरा क्षेत्रफल है x एक्सिस। ये हो गया। तो हम जो शेड करेंगे ना, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर रखनी है, 2 की मल्टीप्लाई की आवश्यकता नहीं पड़ने की। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट का ये वर्ड हटा दिया जाए सवाल के अंदर से, फिर हमें ये पोर्शन भी निकालना पड़ता है ये वाला। अब फिर हम उसे जब सवाल को लिख के चलते हैं इंटीग्रेशन, a बराबर इंटीग्रेशन, तो 2 मल्टीप्लाई कहीं ना कहीं दोनों पीस करने पड़ते हैं। अब सिंगल पीस है बस, तो कोई 2 मल्टीप्लाई नहीं है। अच्छा यहाँ पे इसके सामने में लिख रहा है, देखो यहाँ पे लिखा मैंने y बराबर 2, क्योंकि मूल बिंदु की ओर तो पहले 2 ही आएगा, 4 आने से रहा। और यहाँ पे लिखा मैंने y बराबर 4, y बराबर 4, y बराबर 2, ये हमने लिख दिया है। y बराबर 4, y बराबर 2। नाम देना चाहते हैं नाम दे सकते हैं। जब वो हमने नीचे दे दिया नाम, तो इसे हम क्या रख सकते हैं नाम इनके, ABCD, ठीक है, ABCD वगैरह नाम रख सकते हैं इनके, A B, यहाँ पे C और यहाँ पे B, और नाम रखना चाहिए इसका क्षेत्रफल का जो हमें कवर करना, ठीक है। फिर यहाँ से लिख देंगे हम क्षेत्रफल A B C D, ये क्षेत्रफल हो गया हमारा, क्षेत्रफल ABCD। क्षेत्रफल के बाद हम क्या लिखेंगे, a बराबर इंटीग्रेशन, एक बार फॉर्मूला लिखेंगे, यानी कि x dy के रूप में, ऐसे x dy। लिमिट लिखेंगे हम a to b, चाहो तो y बराबर है और y बराबर b ऐसे भी यूज कर सकते हैं, वैसे तो a to b काफी है। a to b लिमिट रखनी है, ठीक है। तो पहले फॉर्मूला यूज करिए। अब फिर x के स्थान पर क्या रखोगे, बस अब 2√y, इसमें भी एक काम करना, 2 बार रखिए, 2 बार के, और √y को भी y ऐसे y की पावर 1/2 ही लिख लो साथ के साथ, y की पावर 1/2 dy।
और इसे तो करो तुम अपना बिगेंडिंग मतलब उसको लिखो ना। हाँ भाई ए बराबर यहाँ से इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे, एक वैल्यू बताओ कितनी है, 2 से 4। x की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने, 2, और ये क्या है स्क्वायर रूट वाई, पैसे से लिख लो 1/2। और यहाँ क्या लिखोगे dy। जब यहाँ dy लिखोगे तो क्या लिखोगे यहाँ से y, तो y का तो डिफरेंशियल इंटीग्रेशन करना। अब एक बात हो रही है, अगर यहाँ कांस्टेंट वैल्यू बाहर लेना चाहो तो बाहर ले सकते हैं 2 पर बाद में ले लेंगे। अब ध्यान दो इंटीग्रेशन स्टार्ट, ध्यान दियो भाई 2 एक जो लिखा मैंने बाहर ये वाला लिखा कांस्टेंट वैल्यू, ब्रैकेट का इस्तेमाल किया यहाँ से, लिमिट रखी 2 से 4, y की पावर 1/2 का हो जाएगा n+1/n+1 यानी कि y की पावर 3/2। y की पावर हम लिखेंगे यहाँ y की पावर 3/2 और फिर 3/2 का बन जाएगा 2/3। 3/2 का 2/3, 2 से 2 कैंसिल नहीं होने का, 2 से 2 मल्टीप्लाई होंगे। देखो भाई तो ये बनेगा a इक्वल 2 2 जा 4/3, लिमिट रखनी इसमें मुझे ध्यान दियो, y की पावर 3/2 पहले अपर लिमिट रखो, तो हम इसे लिखेंगे 4 की पावर 3/2 और फिर लिखेंगे 2 की पावर 3/2 ब्रैकेट बंद, बीच में चिन्ह माइनस, ये लिख दिया। टफ सवाल में क्या होगा जब ये बताओ 2 की पावर 2 बन जाएगा, 2 की पावर 2 का मतलब क्या होगा 2 से 2 तो 2 की पावर 3 बनेगा ये 2 की पावर, और 2 की पावर 3 का मतलब क्या होगा, लेकिन लिखना नहीं, इतना भी डायरेक्ट नहीं, एक आधा स्टेप होना चाहिए बस कि हमने 2 की पावर 2 बनाया और 2 से 2 कैंसिल कर दिया पावर में, इतना तो लिखना चाहिए। अब फिर से 2 की पावर क्या लिखोगे, एक तो तरीका इसका ये है कि हम इसे 8 लिख के अंडर रूट लगा दो, 2 की पावर 3 दे दो इसे, 2 की पावर 3 का मतलब 8 हो जाएगा टोटल, और 1/2 का मतलब स्क्वायर रूट बनेगा फिर, ठीक है लिखेंगे पर लिखेंगे अभी। अब पता नहीं आंसर शीट में कैसा छोटा होगा, फिर भी थोड़ा बहुत तो कुछ ना कुछ चेंज करना ही है। जैसे देखो मैं लिख रहा है यहाँ से 4/3 में लिखूंगा, तो जिसने 4 कॉमन नहीं लिया लेना चाहिए था, एलसीएम 3 आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए, वो सब कुछ होना था, तो हम इसे 4/3 को बाहर से लेके चलेंगे, वो काम करेगी क्यों, तो उस टाइप में पहुंचे ना वहाँ, ऐसे रखोगे ये बनेगा 8। ऐसे या तो लिख दो 2 की पावर सेम ऐसे ही छोड़ दो आंसर, या फिर से लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर रूट, या फिर लिखते हैं 2 स्क्वायर रूट 2 वर्गमूल, क्योंकि जो 8 बनेगा फिर 8 का बनेगा 4 दूनी 8, और 2 पे डाउट रहेगा लेकिन 2 पे नहीं रहेगा, फिर तो 2 कॉमन और भी आ जाएगा इसमें से, अब उसे बनाने की कोशिश करोगे तो समझेगा मेरी बात। देखो 2 पावर 3 का मतलब क्या बन जाएगा 8, और 8 का 1/2 का मतलब होता है 8 का वर्गमूल, और 8 के वर्गमूल का मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8, पेयर बनाना उसका डबल का पेयर बन के 2 बाहर आ जाएगा, तो 2 स्क्वायर रूट 2 बनेगा, वो 2 वर्गमूल 2, और फिर 8 का 2 में से फिर 2 कॉमन आ सकता है, बाहर 8 ही बन सकता है बिल्कुल, 4 दूनी 8, और अंदर बचेगा क्या जब 2 कॉमन लेंगे 4 माइनस स्क्वायर रूट 2, पर शायद आंसर ऐसे ही छोटा होगा उसमें, ऐसे ही छोड़ जाओ, ये अंदर भी बचा रखे 32 में बना रखा उसने कोई, तो एक है ऐसे ही छोड़ दिया उस आंसर को, बनाने को तो और कुछ कर सकते थे इसमें, ठीक है। अच्छा उसने मतलब 4 के अंदर गुणा कर रखी उसमें आंसर से, चलो तो ऐसे ही कर लियो बस, इतना ही ये कर लेना चाहिए था वैसे, जब पहला सवाल हो गया था ना तो फिर थोड़ा बनाना था बस ये।